हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त। तो फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज है हमारे पास 11th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों, ये सब हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है बच्चों? काइनेमेटिक्स मतलब कोई भी बॉडी जो मूविंग पोजीशन में है, ठीक है, उस पर लगने वाली मैथमेटिक्स। यानी कि यदि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एस्केलेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, ये सब क्या आती है? काइनेमेटिक्स में, है ना। इनको हम निकालते हैं, मैथमेटिक्स यूज करते हैं इसमें। तो वो जो मूविंग बॉडी के लिए जो मैथमेटिक्स यूज हो रही है, ठीक, यानी कि किसी भी गतिशील वस्तु के लिए जो गणित यूज हो रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, भाई बच्चों की ये डिमांड थी सर आप हिंदी में नहीं इसे एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों मैं ध्यान रखूंगा, साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। तो मूविंग बॉडी यानी कि किसी भी गतिशील वस्तु में जो हम गणित यूज कर रहे हैं वो सब क्या है? काइनेमेटिक्स, ठीक है बच्चों। काइनेमेटिक्स में अब देखो हम क्या क्या पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक। नंबर 2 हम पढ़ेंगे इसमें मोशन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? ठीक है, लीनियर मोशन यानी कि एक सरल रेखा में गति, लीनियर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। वन डायमेंशन तो बात पहले ही यहां से तुम्हें पता चल रहा होगा, ठीक है, कि एक विमीय गति में हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर मोशन, लीनियर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, लीनियर मोशन पढ़ेंगे। अब बात आती है अरे लीनियर मोशन का मतलब एक रेखा में गति है, एक सीधी रेखा में, एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, या डायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन, या तो ऐसे ही जाएगी या किसी भी डायरेक्शन में हो तो एक ही डायरेक्शन पकड़ेगा वो, ठीक है, एक डायरेक्शन में, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों हम मोशन इन टू डायमेंशन। देखो हमारे पास जो होती है सर्कुलर मोशन जो होता है, ठीक है, क्या होता है? सर्कुलर मोशन जो होता है यानी कि वृत्तीय गति, है ना। कोई बोलते ना कि ये पार्टिकल इज मूविंग इन क्या होता है? सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो कैसे घूमता है वो सर्कुलर पाथ में बच्चों? वृत्ताकार गति। तुम बोलोगे सर आपने तो लग रहा है थोड़ा सा लग रहा होगा, ये है, ठीक है। तो ये जो मोशन होता है बच्चों, ये क्या होता है? टू डायमेंशनल होता है। देखो इसमें एक्स डायरेक्शन भी चला है, यानी कि इधर को भी चला है, इधर भी चला है और ऊपर भी गया है, तो वाई डायरेक्शन में भी गया है। तो क्या हो गई यहाँ पे गति? कैसी हो गई यहाँ पे? दो डायरेक्शन में हो गई, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। बात समझ में आ गई? चलो आगे पढ़े बच्चों। अब इसमें एक कुछ उतारने लायक नहीं यार, वैसे समझा है खाली, ठीक है, ओके। चलो उतारना चाहोगे तो उतार लेना, आपके पास ऑप्शन है बेटा, वीडियो को रोक सकते हो, पॉज कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास सारी सुविधा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें वन डायमेंशन की बात करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस। क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि हिंदी में बोलते हैं दूरी। बहुत सारे बच्चों से जब अभी फर्स्ट ईयर क्लास के लिए एडमिशन होते हैं, बहुत सारे बच्चों से मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्टेंस, है ना। मैं तो अक्सर पूछता हूँ डिस्टेंस के बारे में, ठीक। तो डिस्टेंस बच्चे बता नहीं पाते। अगर पूछते हैं कि बच्चों डिस्टेंस का मीन बताओ, सर दूरी को कहते हैं, हम यहाँ से वहाँ चले, एक जगह से वहाँ तक चले, उसे दूरी कहते हैं। अरे बेटा बताएंगे कैसे इसे? एक जगह से वहाँ चले, डिस्टेंस तुम बता रहे हो दूरी कहते हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि दूरी कहते किसे, ठीक। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? अमाउंट ऑफ स्पेस, सिंपल भाषा में बिल्कुल एकदम, अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू थिंग और प्लेस। दो जगह के बीच की जो दूरी है, जो जगह है, दो बिंदुओं के बीच या दो वस्तुओं के बीच की जो जगह है, जो जगह की जो मात्रा है, उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। या लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ बिटवीन, देखो ये भी इतनी इजी है, बिटवीन टू थिंग और प्लेस, थिंग और प्लेस। अरे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें यार, बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं। अमाउंट ऑफ स्पेस, स्पेस माने जगह, ठीक है, यानी जो जगह की मात्रा है किसके बीच?
टू थिंग और प्लेस, यानी कि दो जगहों के बीच, या दो तुमने कोई पर्टिकुलर जगह ली है, उनके बीच की जो जगह की जो मात्रा है वो दूरी है। या फिर ये कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमने जो दूरी तय की है, उस वो जो दूरी है, हमने जो डिस्टेंस कवर की है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, यानी कि जितना भी हमने कवर्ड किया है, जो भी हमने जगह कवर्ड की है, उसकी जो लंबाई है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए मार्ग की लंबाई, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं उन दोनों के बीच की जो क्या है जगह है, उसकी लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चले गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चले गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और इंग्लिश में आपको लिखाई दी है ना, अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू थिंग और प्लेस। बच्चों बात समझ में आ गई। या लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, जो पाथ हमने कवर्ड की है उसकी लेंथ क्या है, वो क्या है, डिस्टेंस। चलो अब दूसरी बात आती है बच्चों इसमें डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं हिंदी में विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। ये तो बहुत इजी है। डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये क्या है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मैंने क्यों नहीं कहा कि बिटवीन बच्चों, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। अगर हम ये कह देंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, ये इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हमें ये नहीं पता चला बिटवीन के चक्कर में कि यहाँ से यहाँ जा रहे थे या यहाँ से यहाँ जा रहे थे। डायरेक्शन इसमें होनी चाहिए, तो हमने कहा, हमने इसे माना स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कह लो, ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट मान लिया। यानी उसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की, इसने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे खत्म, तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ठीक है। तो विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कैसे समझाएंगे, ठीक है, दो बिंदुओं, क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से, इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट क्या हो गया, अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे, ठीक है। अब बच्चों इनमें क्या होता है, डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या होता है डिफरेंस। इधर आ गया हमारा डिस्टेंस, इधर आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या है इसमें, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, लेंथ ऑफ, भाई डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ लिखवाया तुम्हें, ठीक है। ये क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ हम लिख देते हैं ए टू बी, ठीक है, ए और बी के बीच की, यहां भी लिख देते हैं ए टू बी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हो गई, ठीक। अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहां देखो, ये डिस्टेंस यार ऐसे भी हो सकती है। देखो, अगर हम ए से बी के बीच जाएं तो ये ए से बी के बीच ऐसे भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, ऐसे भी चल के आओ तुम, ठीक है, कैसे भी चल के आओ, ये डिस्टेंस कहलाएगी। थोड़ा और बड़ा करते हैं इसे, ए से बी के बीच, ये देखो, ऐसे चलोगे तुम तो भी डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक, ऐसे चलोगे तो भी डिस्टेंस कहलाएगी, यहां से तुम ऐसे चले, ये ऐसे आगे, तो भी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल क्या होगा, केवल और केवल सीधी रेखा, केवल और केवल सीधी रेखा, यहां से ये इस तरीके से, ये क्या है, ऐसे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। भाई अगर ये यहां से सीधे यहां पे चलेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगी, ठीक है, और ये ऐसे में भी चल सकती है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है बच्चों कि डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर रहेगी या बड़ी रहेगी। उसके इन दोनों में क्या रिलेशन होगा कि या तो डिस्टेंस क्या रहेगी, इससे बड़ी होगी, या इसके बराबर, इससे छोटी नहीं हो सकती। इससे क्या हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये देखो, डिस्टेंस क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस
कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो पहला पॉइंट था ना। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड क्या नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हमेशा क्या रहेगी बच्चों, पॉजिटिव रहेगी। चलो ठीक, अब आते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब अदिश राशि, क्या है, अदिश है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, वेक्टर है। हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का मतलब क्या है, ये अदिश और ये क्या है, सदिश। इतना पता चल गया बच्चों। इन दोनों के बीच में बच्चों एक रिलेशन और है। ठीक है, ठीक, किसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन क्या है बच्चों, ये है हमारे पास कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, या तो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से या इसके बराबर होगी। यही तो बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है, देखो यहां से भी पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ये, और ये डिस्टेंस कब, जब ये ज्यादा दूरी तय करके आएगी, तब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता ये। ठीक है, उस समय क्या होगी, ये डिस्टेंस कही जाएगी। तो यहां पे हमने कह दिया कि डिस्टेंस इज इक्वल और ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर कभी ये पूछा जाए भाई इन दोनों का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो आप ये भी कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1। चलो बच्चों इतना हो गया, मिटा दें इसे। समझ में आ गया आपको, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ बिटवीन टू थिंग और प्लेस, या अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू थिंग और प्लेस। बात समझ में आ गई। चलो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, फिर और आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल है बच्चों, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फील्ड कह लो। ठीक है, कितनी लेंथ है इसकी बच्चों, 40 मीटर। कितनी है, 40 मीटर है। और इसकी ब्रेथ कितनी है बच्चों, 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर। पूछा, कहा गया है ए मैन ट्रेवल ए टू सी, या ए मैन गोज ए टू सी। ठीक है, यहां से जाता है वो सी तक, यहां से ये सी बिंदु तक गया वो, ये इसने अपना पाथ ये बनाया। ठीक है, ए टू सी पहुंचाइए। तो देन फाइंड कवर्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड करना हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं जल्दी से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत इजी है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ए से बी गया है ना, तो ए से बी में ऐसे तो एकदम चला नहीं गया भाई, ए से बी गया तो ए से बी, डिस्टेंस तो पूरी की पूरी आती है। ठीक, यानी कि यहां से पहले गया वो ए बी प्लस बी सी, डिस्टेंस तो ये हो गई। ठीक है, जोड़ दो, कितना 40 प्लस कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा बच्चों 70 मीटर हो जाएगा, ये हो गया 70 मीटर। अब आते हैं बात डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक, डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यहां से गया यहां पे, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यही तो ली जाएगी शॉर्टेस्ट। ठीक, चलो शॉर्टेस्ट के लिए अब देखो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होगा, और 90 डिग्री के एंगल से आपको एक बात पता है, यदि हमारे पास कोई दो साइड गिवन है पहले से ही, ठीक, और तीसरी हमें निकालनी होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, ज्यादा खिचड़ी पक गई है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कर दो। AB का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा 440 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 30 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1600। ठीक है, प्लस के कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। AC हमें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे इसको स्क्वायर हटेगा ये क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे दोनों, कितना हो जाएगा ये
2500 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा बच्चों। ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 का कितना होता है 5 और 0, 50 मीटर आ जाएगा हमारे पास। कितनी आ गई? अब देखो यहाँ पे एक बात और प्रूव हो गई है ना बच्चों कि डिस्टेंस क्या रहे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, या तो डिस्टेंस से छोटा रहेगा या उसके बराबर होगा। देखो क्या आ गया है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 50, और ये क्या है हमें 70 आ गया। ठीक है, कॉपी कर लो, जल्दी से उतार लो। चले आगे, चलो। तो बच्चों ये है दूसरा क्वेश्चन। ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी बाई सेमी सर्कुलर पाथ एंड अनदर थ्रू स्ट्रेट पाथ। ठीक, पहले यहां से यहां गया एक आदमी, एक यहां से यहां गया, और दूसरा क्या है बच्चों, आर इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ। इस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है बच्चों, कितनी है, आर है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो जल्दी से करते हैं बच्चों इसे भी। भाई डिस्टेंस क्या होगी, देखो डिस्टेंस तो पूरी होती है ना, ए से बी, ए से बी गया ये बच्चों। ठीक, ए से बी गया, ये देखो ये क्या है, सेमी सर्कुलर पाथ है। अगर पूरा सर्कल की क्या होती है हमारे पास, सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr होती है, लेकिन ये क्या है, ये सेमी सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे ये भाई क्या है, ये सरकमफ्रेंस ही तो कवर करेगा यार, परिधि परिधि तो घूम रहा है वो एक तरीके से। तो सेमी सर्कुलर यानी कि अर्धवृत्त की क्या होगी, πr हो जाएगी। 2πr को हाफ कर देंगे तो πr ही तो होगी। तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 2πr/2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे हम, कितनी πr, रेडियस आर है ना, पता है हमें। ठीक, दूसरी क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो यहां से यहां गया तो रेडियस कितनी है बच्चों, ये भी आर है, ये भी, पर रेडियस तो सेम होती है। आर आर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। अब क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। ठीक, रेशियो किसका, रेशियो निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। निकाल दो बच्चों रेशियो, कितना हो जाएगा, ये कितनी थी πr और ये कितना था 2r, आर से आर मर गया, कितना आ गया π/2 आ गया। ये आंसर है आपका। ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या होगी ए से बी की, ये ऐसे गया, ये पहले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट क्या होगी ए से बी की, बिल्कुल जब सीधा जाएगा। ठीक है, चलो बस हमें ये पता था, हमें पता था कि पूरे सर्कल की कितनी होती है, सरकमफ्रेंस कितनी होती है। भाई डिस्टेंस दी भी थोड़ी थी, लेकिन ये तो हमें अपने आप ही पता है कि जब रेडियस हमारे पास गिवन थी तो पूरे सर्कल की कितनी होती है, परिधि कितनी होती है, सरकमफ्रेंस 2πr। हमारे पास क्या था, ये आधा ही था, तो हमने क्या कर दिया, πr कर दी। ठीक, उसे आधा कर दिया, ये ऐसे। उतारो जल्दी से, कॉपी कर लो। वी हैव ए क्यूब ऑफ साइड ए, हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड, भाई साइड क्यूब की क्या रहती है, सेम ही रहती है, ए तीनों साइड। एन आंट स्टार्ट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन आंट। ठीक है, इस आंट ने यानी कि इस चींटी ने, ठीक है, यहां से डिस्प्लेसमेंट शुरू किया और ये, सॉरी यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंची है। भाई एकदम अंदर क्या गई, ये ऐसे ऐसे गई है पूरी। ठीक है, यहां तक पहुंची है। तो ये पूछा जा रहा है कि सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आंट, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगी ए से बी तक पहुंचने की। तो ए से बी तक पहुंचने की रहेगी तो बच्चों यहां से देखो जरा, यहां से ये ऐसे तो जाएगी पूरी, ये यहां पहुंचेगी, है ना। तो डायगोनल देखो, यदि क्यूब क्या है बच्चों, ये है, ये तो चलो क्यूबॉइड है, इसके अंदर से पूरे यानी कि इस कोने से लेकर इस कोने से लेकर इस कोने से और यहां पहुंची हुई एक तरीके से क्यूब, थोड़ी देर के लिए इसे क्यूब मान लो, है तो क्यूबॉइड है। यहां से इस कोने से, अब पीछे वाला कोना नहीं, आगे वाले कोने से, इसके यहां आगे वाले कोने नहीं, पीछे वाले कोने तक, अंदर ही अंदर। ठीक है, ये होता है। वैसे अगर बात करें हम, डायगोनल जो होता है क्यूब का, वो होता है साइड अंडर रूट 2। क्या होता है, साइड अंडर रूट 3 होता है। क्या होता है, साइड अंडर रूट 3। अब तुम बोलोगे सर हम कैसे मान लें, बात सही है बिल्कुल। ठीक है, आप मांगोगे प्रूफ, आप मानोगे नहीं, और हम प्रूफ दिए बगैर नहीं मानेंगे। चलो बच्चों देखो, यहां से एक्चुअल में ये क्या है, हमारा ओरिजिन होता है ना। यदि आप ग्राफ पता है आपको, ए ग्राफ में यहां पे ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। देखो ये 3 डायरेक्शन, भाई 3D होता है, क्यूब तो 3D होता है। यहां से गया ये, पहले इस डायरेक्शन में गई चींटी, एक्स डायरेक्शन में चली, पहले एक्स डायरेक्शन में चली, फिर ये वाई डायरेक्शन में चली, और फिर कहां गई, पीछे गई है। एक्चुअल में क्या है, ये जो बी वाला जो पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट जो डायगोनल जो बन रहा है वो पीछे बन रहा है, एकदम ध्यान रखना, आगे नहीं है डायगोनल। एक मिनट, मैं जरा इसको दूसरे फॉर्म में बनाता हूँ। एस ये है बच्चों, अब देखो इसे,
अब बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। यहां से इसने चलना शुरू किया और ये यहां पे, अब देखो ये पीछे की साइड लग रही थी, उसमें पीछे की साइड नहीं लग रही थी, उसमें आगे की साइड लग रही थी यहाँ पे, ठीक है ना। चित्र में भी देखने पर क्या लग रही थी, आगे की। इस कोने से शुरू किया और इस कोने पे पहुंची है चींटी, ठीक है। इस कोने से शुरू किया और इस कोने पे पहुंची है चींटी, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या था हमारा ए, ये पॉइंट क्या था हमारा बी। यहाँ से इसने चलना शुरू किया। देखो यहाँ पे जो पॉइंट, देखो ये एक्स डायरेक्शन में भी गई है, वाई डायरेक्शन में भी गई है और पीछे जेड डायरेक्शन में भी गई है। तो एक्स की ये वाली डायरेक्शन क्या रहती है बच्चों, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। एक्स की माइनस डायरेक्शन किधर रहती है, इधर रहती है। वाई की ये डायरेक्शन क्या रहती है, ये भी पॉजिटिव रहती है और ये नीचे को रहती है, ठीक है। जेड, अब जेड को हम बनाते तो ऐसे, चित्र में तो ऐसे दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे ऐसे होता है जेड। कैसे रहता है जेड, ऐसे। जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन ये रहती है। अब अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो वो क्या रहेगी, नेगेटिव डायरेक्शन। यानी कि ये एक्स एक्सिस में कितनी गई है, ये यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स में गई है, वाई में भी पॉजिटिव गई, लेकिन जेड में क्या गई है, नेगेटिव गई है, ठीक है। जेड में क्या गई है, ये नेगेटिव, जेड डायरेक्शन में। तो हम इसके कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे लिखेंगे बच्चों, हम इसके कोऑर्डिनेट कुछ कैसे लिखेंगे। ए तो बच्चों ओरिजिन है, ओरिजिन के तो 0, 0, 0 होंगे भाई, 3 डायमेंशनल है, तो अब क्या लिखेंगे, 3 कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे होता है, ठीक। अब देखो यहां पे कैसे होगा, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों हमारे पास 0, 0, 0। बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये यहां से इस डायरेक्शन में गया तो इस वाली साइड को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे क्या मान लिया, सी मान लिया भाई, ठीक है। इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे क्या मान लिया, सी। तो ये जो डायरेक्शन पकड़ी है इसने यहां से, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बी के, देखो क्या होंगे कोऑर्डिनेट, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस के सी के कैप। अब तुम बोलोगे सर ए बी सी तो समझ में आ गया, लेकिन ये आई जे के आपने क्या लगा दिया बेटा, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। एक्चुअल में इनके पास कोई मैग्नीट्यूड इनका हमेशा 1 रहता है, इनका काम केवल और केवल डायरेक्शन देने का होता है। 1 रहेगा मैग्नीट्यूड, तो इसमें जिससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्शन देने का काम करता है। इससे डायरेक्शन दी ना, आई कैप ने क्या डायरेक्शन दी, ये इस डायरेक्शन में गई एक्स के लिए। देखो ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्स हो गया, ये y हो गया और ये z मान लिया इसे हमने। तो इसके लिए होता है आई कैप यूनिट वेक्टर, इसके लिए होता है j कैप और इसके लिए होता है k कैप, ठीक है। तो अब यहां पे गई है x डायरेक्शन में गई थी, तो देखो ये पॉजिटिव आ गया x डायरेक्शन, भाई डिस्टेंस भी तो लिखी जाएगी, ठीक है। अब इसमें गई है तो यहाँ पे क्या है, b में गई है, यहाँ भी पॉजिटिव गई है। और जब ये z में गई है, z वाले में मैंने क्या कहा था कि z वाले में गई है अंदर की साइड, बाहर की साइड होती है z की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये कहाँ गई है, अंदर की साइड, क्योंकि जब इस कोने से इस कोने पे जाएगी तो अंदर ही तो जाएगी, ठीक। तो यहां पे हमने क्या ले लिया, इसे माइनस ले लिया, माइनस के कैप। अब तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे साइड सारी क्या है, इक्वल इक्वल है भाई। हमने क्या लिया, ए देखो साइड ए, क्यूब की सारी साइड इक्वल है, तो यहाँ ए बी सी की जगह क्या कर दो बच्चों, सबकी जगह हम क्या कर देंगे, ए। बात समझ में आ गई या नहीं आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, ए आई कैप प्लस के ए जे कैप माइनस के ए के कैप, ठीक है। अब तुम्हें डिस्टेंस का फार्मूला बहुत अच्छी तरह पता है। डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे करते थे, 10th में पढ़ा है ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट लिख लो पहले ए, ये तो यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेंगे, ए 0 0 0 क्या रहेगा, 0, 0 रहेगा, ठीक है। या ऐसे लिख दो इसे, ये ऐसे ठीक लग रहा है, 0। बी के कोऑर्डिनेट ये होगा कॉमा ये माइनस के। अब निकाल दो ए बी की डिस्टेंस, निकाल दो ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे ए बी की डिस्टेंस, क्या होता था, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कर दो, उसका स्क्वायर कर देते थे, प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस, याद आया कुछ। तो हम क्या कर देंगे, देखो ए आई माइनस के, अगर तुम x2 माइनस x1 करते हो तो ये आएगा स्क्वायर, प्लस ए जे माइनस के 0 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है, माइनस का ए के माइनस 0 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ कुछ दिक्कत तो नहीं, चलो यार इसे भी तुम सोचोगे सर प्लस कर दिया आपने, ये लो अब, ठीक है। वो माइनस तो उसके साथ ही है। अब इसे क्या कर दो, इसे सॉल्व करो आगे, इसमें से 0 माइनस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए आई यानी कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर। अब तो भी ए बी स्क्वायर, अब तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा। हमने कहा इनकी वैल्यू 1 होती है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई जे के, इसको छोड़ देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसमें। ये आ गया हमारे पास
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कितना हो गया ये 3a स्क्वायर हो गया, अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 3a स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ पे आया या नहीं आया, आया या नहीं आया बच्चों, समझ में आया, समझ में आ जाना चाहिए यार। अब इससे आसान तरीका कोई है नहीं, वैसे एक तरीका और है, यदि आप देखो एक तरीका और क्या है, अगर तुम सोचो मान लिया चलो तुम इस वाले फॉर्मूले से इसे सॉल्व नहीं करना चाहते हो, अब एक दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या बताते हैं कि चलो यहाँ पे हमने फिर दोबारा से बना लिया, यही क्यूब को हमने दोबारा से हम यहाँ बना लेते हैं ऐसे और ऐसे, ऐसे तो था ये, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम कहाँ से गए थे, चींटी यहाँ से पहुँची थी, यहाँ पहुँची थी, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं पहले यार चलो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ ना चले जाएं, पहले यहाँ से पहले हम यहाँ जाते हैं, फिर सीधे क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ठीक। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ देखो हमने पहले इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ली, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो ले रहे हैं सब जगह, ठीक। हमने क्या किया, ये दोनों साइड, ये वाली साइड की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन पहुँचना हमें यहाँ, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की भी फिर हम क्या लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वाली साइड को यदि हम a मान लेते हैं, या ये वाली साइड को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ये वाली साइड को हमने क्या मान लिया, a और b, सॉरी ये क्या है b। अब देखो ये एक्चुअल में दोनों चित्र में ऐसे बने हुए हैं, लेकिन है ये दोनों क्या है, इनमें 90 का एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है 90 का एंगल। तुम्हें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, अगर हम ये वाली साइड निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अगर फिर हम ये यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, ये वाली साइड क्या हो जाएगी c, तो इसमें भी क्या कर देंगे हम, ऐसे बन जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे बनेगा या नहीं बनेगा भाई, इसका भी तो क्या करेंगे हम, ऐसे तो निकालेंगे, यानी कि ये पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा ये। बस अब सारी साइड क्या थी हमारे पास, इसमें इक्वल थी, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यही तो आया था हमारा यहाँ पे भी। जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर लो। हाँ तो बच्चों ये तरीका समझ में आ गया, बहुत ही छोटा सा तरीका था यार, ये तो चलो ठीक है, हो सकता है तुम्हें इस बात से, ये जो हमने यहाँ पे निर्देशांक लिए हैं, कोऑर्डिनेट लिए हैं, ये तुम्हें शायद थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन ये तो बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही आसान तरीका, ये ए भुजा थी, ये बी साइड थी, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये यहाँ टेढ़ा दिख रहा है तुम्हें, लेकिन है तो ये ऐसे में, क्या है ऐसे में है ये, ठीक, समझ में बात आ गई। अब ये यहाँ पे जो है इस तरीके से है, ये सी पॉइंट, ये यहाँ पे जो बिंदु है, ये यहाँ पे बी बिंदु इस तरीके से, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक की हमने पहले क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये ले ली, तो ये बी ए थी, ये बी थी, सॉरी बी है ना, तो देखो ये क्या लिखा इसका हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण भुजा थी। तो कैसे निकालते हो तुम, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ते हो ना, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या लिया, ये सी साइड थी इसकी, ठीक है, तो एक्चुअल में तो हमें ये वाली चाहिए थी, ठीक। अब ये देखो, अब ये वाला भी क्या एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, तो इन दोनों में भी तुम वही वाला फार्मूला लगाओगे। दोनों में फार्मूला यदि तुम लगाते हो ऐसे, यदि हम यहाँ से ये निकालते हैं, सॉरी ए से बी के लिए ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो कर देते हैं इसीलिए तो ये निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे तो यानी कि पूरे का अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सी स्क्वायर, अरे यार यही तो आ गया यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमने यहाँ ए बी सी मान लिया, लेकिन यहाँ साइड हमें पहले पता थी कि इक्वल है, तो यही वाला चीज़ यहाँ पे आ गया। अब समझ में आ गया, चलो चलो बच्चों दूसरा सवाल करते हैं अब। हाँ हाँ बीच बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते रहते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है बच्चों, ए पार्टिकल मूविंग इन द सर्कल एंड गोज ए टू बी एंड कवर्ड 1/4 ऑफ सर्कल, ठीक है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। भाई सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, यहाँ से ये इसका सेंटर है, ठीक, ए से बी जाता है और 1/4 पार्ट कवर करता है, किसका, सर्कल का 1/4 पार्ट इसने ये यहाँ से यहाँ गया एक्चुअल में, ठीक है, 1/4 पार्ट कवर करता है, ये तो सॉरी ऐसे है ये क्वेश्चन, ठीक है, ए से बी जाता है, 1/4 पार्ट जब कवर करता है बच्चों, तो हमें पूछा हुआ है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट अभी जो बताया था मैंने, ये इस तरीके से होगा, ये क्या था डिस्प्लेसमेंट। भाई ए से बी के लिए यार अब घूमा तो ये इस तरीके से, लेकिन ए से बी का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। चलो कर दो भाई। अब क्या थी इसकी, मान लिया हम, चलो मान लेते हैं हम रेडियस आर मान लेते हैं इसकी। ए से बी जाने के लिए देखो
फिर वही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाए इसकी, ठीक है, हाइपोटेनियस हो जाएगी तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ए आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर आ जाएगा, 2r स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक, 2r स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा r अंडर रूट 2। सिंपल है, बात समझ में आ गई। अब मान लिया वो यहाँ से यहाँ आता है, अगर वो ये वाली डिस्टेंस कवर करता है ये वाली, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर मान लिया ए से सी आता है, ए से सी आने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर है रेडियस, तो इधर भी तो रेडियस आर ही होगी, तो आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 2r। ठीक है बच्चों, ये तो इसके छोटे छोटे पार्ट थे। अब करवाते हैं, यदि मान लिया ए से बी आने के लिए, अब वो ए से बी आता है, ठीक है, ए से बी आता है, ए से बी, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये कहते हैं कि कितने 60 डिग्री का एंगल बनाता है, चलो 90 डिग्री कर लो, 90 डिग्री क्या, चलो हमने 60 डिग्री कह दिया, ठीक है, 60 90 अरे कुछ भी कर दो यार, मैं तो फार्मूले से मतलब है, ठीक है। हमें ये कहा जाता है कि पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कल एंड गोज ए टू बी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अभी तक तो बहुत आसान था बच्चों, अभी तक हमें ये पता था, यहाँ से यहाँ आया, इधर भी आता, ठीक है, 3/4 पार्ट भी अगर कवर करता तो भी हम निकाल लेते, 1/2 कर रहा है तभी हम कवर कर लिया, और ये वाला है तभी हमने उसे कवर कर लिया। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ गया था, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, अगर वो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आता है तभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यहाँ से यहाँ आया तो हमने डायरेक्ट क्या रेडियस को जोड़ दिया, 2 बार आर रेडियस, ठीक है, आर कितना हो गया 2r हो गया, चलो इतनी बात समझ। लेकिन अगर ये ऐसी स्थिति आ जाए तब क्या करोगे, फिर क्या करोगे, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला होता है बच्चों 2r साइन थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिख लो बच्चों, ठीक है, ये हमारा जनरल केस के लिए होता है। यदि कभी ऐसा हो, ठीक है, किसी भी सर्कुलर पाथ पे यदि ऐसा कोई एंगल बन रहा हो और हमें वहां डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का कितना होगा, ये 60 डिग्री, यदि ये, तो वहां क्या फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसे प्रूफ करते हैं, 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा की जगह क्या रख देंगे 60, फिलहाल चलो ठीक है, तुम इसे एक काम करोगे, थीटा मान लो, एंगल थीटा घूमता है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक। कैसे आया बच्चों ये कैसे आया, बताएं इसे कैसे आया। यहाँ एक्चुअल में क्या था बच्चों, देखो वेक्टर में क्या होता है यार, वेक्टर में मान लिया हमारे पास ये इस तरह, जिस तरह ये एंगल बना, अभी हमारे पास जो ट्राइंगल बना है, ये क्या है हमारे पास, हम इसे मान लेते हैं, चलो यहाँ तो भाई रेडियस है, आर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक। हमने यहाँ पे मान लिया कि अभी हमारे पास ये नोन नहीं है, इसे r1 मान लिया, इसे r2 मान लिया। भाई एंगल कैसे बनता है, एंगल बनता है यदि हमारे पास यहाँ पे दो ये एरो है, यानी कि दोनों एरो ये बाहर को निकलने चाहिए, तब ये एंगल बनता है। ऐसे नहीं कि एक एरो बाहर, एक ही एरो की डायरेक्शन ऐसे हो तो इसे एंगल नहीं कह सकते हो, तो इसे एंगल नहीं कह सकते, चलो ठीक है, इतनी बात तुम्हें पता होगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एंगल थीटा। अब हम क्या करते थे, जब हम इनको मिलाते थे, ठीक, जब हम इनको मिलाते थे तो क्या होता था कि ये जो तीसरी साइड, देखो इसकी डायरेक्शन कैसे है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये, इसको भी हम ऐसे बनाएंगे। ये वाली हमारी क्या डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों, देखो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये वाली इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी इसी ऐसे में आ रहा नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से आया फिर यहाँ आया, फिर क्या है, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारा रिजल्टेंट बनता था। इन दोनों का क्या होता था, रिजल्टेंट होता था, यानी कि अगर हमें इसे प्लस करना है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अरे एक्चुअल में हम यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, जो डिस्टेंस इसने चली है ए से बी तक की, हम क्या निकाल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ पे आए, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ठीक है, ये इन दोनों का क्या है, सम है, इन दोनों का क्या है, सम। कौन सी डिस्टेंस रहेगी सम, ध्यान रखना, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अभी जो तुम्हारे पास 4th चैप्टर आएगा, ठीक है, वेक्टर का आएगा, उसमें बहुत अच्छी तरह हो जाएगा ये, लेकिन अगर इससे पहले भी आपने पढ़ा है तो ये आपको समझ में आएगा, यदि आपको वेक्टर का एडिशन पता है। तो ये वाली डिस्टेंस हमने क्या मान ली, डी मान ली, ये वाली डिस्टेंस हमने क्या मान ली, डी मान ली। भाई ये तो एंगल बना रही थी, है ना, एंगल के दो कंपोनेंट थे, ये वाला था, ये वाला था, ये वाली डिस्टेंस क्या मान ली, डी मान ली। जो अपोजिट डायरेक्शन में वो हमारा रिजल्टेंट होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि R2 बराबर के हमारे पास R1 प्लस डी, ये होता है।
अगर हम दोनों को दो वेक्टर का सम हमें निकालना होता है तो हम ऐसा यूज करते हैं, ठीक है फार्मूला। जो अपोजिट डायरेक्शन वाला होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रिजल्टेंट मान लेते हैं कि यानी कि ये वैल्यू आएगी इन दोनों को जोड़कर। तो इन दोनों को जोड़कर कौन से, जो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, जो दोनों एक ही, देखो इसकी भी डायरेक्शन ये आगे जा रहा है, यहाँ से फिर इधर आया ये, लेकिन यहाँ क्या उल्टी डायरेक्शन आ गई, जो उल्टी डायरेक्शन वाला होगा वो रिजल्ट आएगा एक तरीके से, वो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो R2 इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस RD। हमें क्या करना है, D फाइंड करनी है। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R1 माइनस के R2। अब क्या आ गया, ये नेगेटिव में आ गया। जब दो वेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंस होता है दो वेक्टर का, या दो वेक्टर के एडिशन के लिए, तो देखो हमारे पास क्या फार्मूला था भाई, R यदि हम निकालते थे, कैसे निकालते थे, R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर प्लस के 2R1 R2 कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें डी की निकालनी है, ठीक है, डी की वैल्यू निकालनी है। रख दो भाई, वैल्यू पुट कर दो, ठीक, वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो R यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। अब हम इस फार्मूले के लिए कर रहे हैं, अरे बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना डी यार, इसलिए तो हमने इसे डी मान लिया। ये R1 R2 फार्मूले के हिसाब से हमने रखा, लेकिन यहाँ पे क्या रख दिया, क्योंकि ये दोनों R एक जैसे थे तो हमने क्या रख दिया इसे, अब हम R रख देंगे। फार्मूले के हिसाब से तो R1 R2 था ना, लेकिन लिखना तो, बताना तो था ही एक बार। चलो अब इसे करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, R स्क्वायर कितना हो गया, देखो हमने ये थोड़ा गलत लिख दिया, ये हो जाएगा 2R², ठीक। हम क्या करेंगे, 2R² को हमने कॉमन ले लिया अंदर, 2R² को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस के कॉस थीटा, ये तो बच गया अंडर रूट में 1 माइनस के कॉस थीटा, ठीक। इसको भी हम क्या, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, वैसे फार्मूला होता है cos 2 थीटा का होता है, ठीक है, cos 2 थीटा का होता है तो यहाँ थीटा बाई 2 नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब थीटा है तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा वो, क्योंकि ये एंगल क्या होता है वैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला। अब क्या है यहाँ पे, जब थीटा की जगह भाई, या 2 थीटा की जगह क्या है, थीटा यानी कि आधा है, तो इसकी जगह भी हम तो फिर आधा ही लिख देंगे, इसीलिए तो हमने थीटा बाई 2 किया। बात समझ में आई, ये वाला फार्मूला था ये। अब यहाँ पे आ जाओ, वैल्यू पुट करनी है हमें किसकी जगह, देखो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 2R², और 1 माइनस कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 2 कितना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब निकाल के देख लो बच्चों, 2 2 जा 4 यानी कि एक 2 बाहर आ जाएगा, R² का भी एक R बाहर आ जाएगा, साइन का भी एक साइन बाहर आ जाएगा, थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, देख लो यही फार्मूला आया, 2R साइन थीटा बाई 2। तो ये आपका क्या बन गया, एक जनरल केस बन गया। इसका मतलब क्या है, जनरल केस का मतलब कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी, यदि यहाँ पे एंगल 60 है तो यहाँ पे क्या रख दोगे, साइन 60 बाई 2 यानी कि साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। यहाँ पे एंगल कितना है, 180 का है, तो थीटा की जगह क्या रख दोगे, 180 रख दोगे, 180 बाई 2 कितना हो जाएगा, 90, 2R साइन 90 की वैल्यू 1 कितना आ जाएगा, 2R, R रेडियस दी गई होगी तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आ गया, ठीक, ये बात सब समझ में आ गई ना। ये वेक्टर में आएगा आपको, अगर नहीं आता इस समय तो आपको जो चौथा चैप्टर है इसके बाद वाला चैप्टर है, ठीक है ना, वेक्टर में आपको ये सब देखने को मिलेगा बहुत डिटेल में, ठीक है बच्चों। हमेशा देखो एंगल जो होता है ना, ये जब हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल में जो दो ये होती है वेक्टर, ये टेल टू टेल मिलता है हमेशा एंगल, ठीक है। इसका ये एरो, ये देख लो, अब समझ में आ रहा है, ये टेल टू टेल तब बनता है एंगल। अगर एंगल में एक ये हो ऐसे एरो और दूसरा एरो ऐसे हो, वेक्टर ऐसे हो, तो कभी भी वो एंगल नहीं बन पाता। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब हमें से यदि इन दोनों को जोड़ना है, ये दो वेक्टर है हमारे पास, दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, R1 R2 हो गया, तो ये दोनों क्या हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, इस भुजा को यहाँ इसको मिला देते हैं, ठीक है, मिला देंगे इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये वाला R, अब ये अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में, ठीक। हमने क्या किया, हमें इस डायरेक्शन को फाइंड करना है, देखो ये ऐसे में D, यहाँ से यहाँ था ना, वो A से B आ रहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो A से B आ रहा था, तो R2 की और इसकी डिस्टेंस D की डिस्टेंस क्या थी, सेम, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डायरेक्शन सेम थी। इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही है, ये भी बिल्कुल इसी में आ रहा है ना, उल्टा थोड़ी भाग गया, ये एक ही डायरेक्शन में चलते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जो जिसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसको हम क्या बोलते थे, रिजल्टेंट, यानी कि इन दोनों को जोड़कर एक्चुअल में ये आ रहा है, उसी हिसाब से हमने इसको सेट कर दिया। चलो ठीक है, उतार लो बच्चे, जल्दी से कॉपी कर लो। तो ये हो गया हमारे बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन के न्यूमेरिकल जो हमने करवा दिए।